चलो आई थिंक आप लोग अच्छे फील कर रहे होंगे यहाँ पे। देखो एक गुरुकुल एक ऐसा संस्थान होता है कि जहाँ पे बच्चे पहले के लोग क्या होते थे, जमीन पर ही बैठ करके पढ़ते थे। अब ट्रेडिशनल अब क्या हो गया कि धीरे धीरे अब हमारे टेक्नोलॉजी इंडिया में बढ़ते गए, हर चीज़ आगे बढ़ गया, तो स्टैंडर्ड भी चेंज हो गया। तो लोग हर चीज़, पहले लोग कीपैड फोन यूज करते थे, अब देखते हो कि बड़ा स्मार्टफोन सबके पास होता है, पूरा डिजिटली, पूरा आप घर में बैठे बैठे हर चीज़ों को देखते हो, है कि नहीं। तो चलो अब खैर आगे शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले आप सभी को पुनः एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। और मेरा नाम आशुतोष कुमार सिंह हुआ। मैं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रिंसिपल, और आप लोगों के बीच में आने का मकसद एक ही था, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे कोर्स संचालित हैं। वो कोर्स के बारे में हम आपको बताएंगे कि ये कोर्स करके आप अपने लाइफ को कैसे सेटल कर सकते हैं। आजकल के जीवन में देखा गया है कि हमारे देश में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या और रोजगार घटते जा रहे हैं। तो जब रोजगार घट रही है, हमारे इंडिया में रोजगार की कमी हो रही है, तो ऐसे में तकनीकी शिक्षा आपके लिए बेहतर और कारगर साबित हो सकता है। तकनीकी शिक्षा के माध्यम से आप अपने लाइफ को एक सिक्योर कर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि अभी वैकेंसी आप लोग 12th के बच्चे सारे बैठे हैं यहाँ पे, 11th आपका 10th वाले बच्चे के लिए ही है ये। 10वीं के बाद वाले बच्चों के लिए क्या है कि आपके लिए कई सारे सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटियां मिलती हैं, अवसर कई सारे मिलते हैं, लेकिन लोग उस चीज़ों को पता नहीं होता है और उस चीज़ों को भूल जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता है। जैसे अभी तकनीकी शिक्षा के अंदर अगर कदम बढ़ाते हैं तो उसमें ITI आता है, सबसे निचला कदम आता है, टेक्निकल का सबसे निचला लो लेवल कैटेगरी जिसको बोलते हैं वो ITI है। इसके ऊपर स्टेप जो आता है वो पॉलिटेक्निक होता है, इसके ऊपर जाते हैं तो बीटेक होता है, इसके ऊपर जाते हैं तो एमटेक होता है। और इसी तरह से जनरल एजुकेशन की बात करें तो 10वीं 12वीं, इसके बाद डिग्री करते हो, घर में मम्मी पापा शादी कर दिए, बच्चे चले गए, कोई पढ़ाई से नाता रिलेशन टूट जाता है। अब आपको क्या करना है कि हम आपको दे रहे हैं ऐसा मौका कि आप साइड से ये इंटर तो कर ही रहे हो, आप BA भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप साथ में अगर ITI आप करते हो तो सरकार के द्वारा हर 6 महीना 3 महीने के अंतराल पे वो गवर्नमेंट वैकेंसी निकलते रहती है। जो वैकेंसी जो निकलती है, इसरो के आपने नाम सुना होगा, अभी हरिकोटा से चंद्रयान का जब परीक्षण किया गया था तो आप देखे होंगे कि बहुत सारे वहाँ पे साइंटिस्ट लोग उसके दिन रात ये परीक्षण कर रहे थे कि हमारा ये रॉकेट का हम लोग चंद्रयान का परीक्षण करके आसमान में भेज करके वो टेस्टिंग कर रहे थे और ट्रायल भी सक्सेस हुआ। तो उसमें जो जाते हैं ITI के बच्चे हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 पे काम करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। इसके अलावा इसरो है, इसरो भी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा अपने शहर में आप मेट्रो देखते होंगे। इसके अलावा DRDO रहता है, डिफेंस रिसर्च का, NPCIL, NTPC, तमाम कई ऐसे वैकेंसियां हैं। आप रेलवे की बात कर लें, रेलवे में अब महिलाएं भी अब वो ट्रेन चलाती हैं। पहले था कि महिलाएं गाड़ी नहीं चलाती थी, ट्रेन, और अब ग्रुप D जैसे पोस्ट में भी महिलाएं सबसे ज्यादा भागीदारी रह रही है उनकी। तो आप इन सारे सेक्टरों में अपना करियर बना सकते हो। लोग आजकल क्या हो रहे हैं कि सही से अपना मतलब सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं, अपना भविष्य को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लोग को पता ही है, ग्रेजुएट करके PG में एडमिशन ले लेते हैं, PG करने के बाद भी क्या लास्ट में कंपटीशन की तैयारी करता है, कंपटीशन के बाद भी हाथ कुछ नहीं मिलता, वो बेरोजगार वापस अनएम्प्लॉयड बैठा रहता है। तो आपके लिए ये अवसर जो है आपके लिए है क्या कि आप टेक्निकल अगर सही ढंग से पढ़ लिया जाए तो इसमें एक लिमिटेड सिलेबस है। आप जनरल कॉम्पिटिशन में मैथ, रीजनिंग, GK, GS, इंग्लिश ये सब पढ़ना पड़ेगा, ऐसे रेलवे की बात करते हैं तो मैथ, GS और रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा। तो 4 सब्जेक्ट का आपके ऊपर बर्डन रहेगा।
और टेक्निकल पदों पर जितने भी भर्तियां होती है सिर्फ ओनली एक टेक्निकल एग्जाम होती है। अगर आप उस टेक्निकल एग्जाम को फाइट करते हो, कट ऑफ भी काफी कम होती है, 50 से 60 नंबर के बीच में कट ऑफ होती है। 120 नंबर का एग्जाम होते हैं, किसी डिपार्टमेंट में 100 नंबर का एग्जाम होते हैं। आप 50% नंबर लाते हैं तो आपकी नौकरी वहाँ पे हो जाएगी। और इसकी सैलरी भी रहती है 50,000 प्लस ही रहती है इनिशियल पे, और एक गवर्नमेंट का टैग लग जाएगा। ये इसरो वगैरह में जो जॉब करता है उसके रुतबा ही बिल्कुल अलग रहता है। तो ये सारी चीजें, तो अभी हमारे जो ट्रेड है, ट्रेड के बारे में जो हम जिक्र कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग ट्रेड और नॉन इंजीनियरिंग दो तरह के हमारे यहाँ ट्रेड है। तो इंजीनियरिंग ट्रेड में क्या है कि यहाँ पर ज्यादातर लड़कियां लोग हैं, तो लड़कियों लोगों के लिए अभी बेस्ट ट्रेड हमारे यहाँ है कॉस्मेटोलॉजी है और फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी है। इसके साथ साथ अगर आप कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते हो तो उसके लिए कोपा ट्रेड है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। ये कोपा जो ट्रेड होता है DRDO से और मेट्रो से हमेशा वैकेंसी निकलते रहती है। इसके अलावा और भी सेक्टर में वैकेंसी निकलते हैं। इसके साथ ही साथ अभी देखो ये जो ट्रेड है, ये ट्रेड क्या है कि आपका ड्यूरेशन जो है 1 साल का ये कोर्स है। 25 में एडमिशन हो रहा है, 26 में जाकर के आपका कंप्लीट हो जाएगा। सितंबर अक्टूबर जाते जाते आपकी कंप्लीट हो जाएंगे कोर्स। अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको कर दे रहा हूँ कि फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी है क्या। आप बड़े बड़े एक्ट्रेस को देखते होंगे, हीरोइन को, उसकी जो कपड़ा की डिजाइन जो होती है वो सब फैशन डिजाइन वाले स्टूडेंट ही करते हैं। जो एम्प्लॉय होते हैं फैशन डिजाइन का, जिस जगह पे काम करते हैं, जॉब करते हैं, वही डिजाइन करते हैं। मार्केट में जितना भी सूट आ रहा है, सूट पीस आप देख रहे होंगे या फिर कुर्ती देख रहे होंगे, और भी महिलाएं का ड्रेस जितने भी देख रहे हैं सारा डिजाइन होता होगा, तभी तो मार्केट में पब्लिश होता होगा। मार्केट से एक सर्वे होता है, उस सर्वे में देखा जाता है कि डिमांड कौन सा कपड़ा का ज्यादा है। अभी देखो हर चीज का चलता है, हवा चलता है कि ये डिमांड अभी ज्यादा है तो वो कपड़ा खूब बिकेगा, हर मॉल में हर शॉप में वो कपड़ा ज्यादातर दिखेगा, तो वो डिजाइनिंग होती है। तो फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी वाले बच्चे वो खुद आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जॉब ही है। अगर एग्जाम में सरकारी नौकरी सबको थोड़ी मिलती है, लक, लेवल, चांस, 3 चीज डिपेंड करेगा तब मिलता है। क्योंकि अगर आपकी किस्मत होगी तभी मिल पाएगी, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो नहीं मिल पाएगा। तो आपको 3 चीज डिपेंड करनी पड़ेगी सरकारी नौकरी के लिए। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। अगर सरकारी नौकरी नहीं हुआ तो प्राइवेट नौकरी भी, आप सिलाई कटाई बुनाई उसमें सारा चीज आ जाता है। दूसरा जो हमारा कोर्स है कॉस्मेटोलॉजी, जिसको हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं ब्यूटी पार्लर। आप देखते होंगे कि आपके आसपास महरा में भी ब्यूटी पार्लर का सेंटर बहुत सारे होंगे। तो इस सेंटर में हम लोग अभी क्या यहाँ पे प्रशिक्षण जो आपको मिलेगी, हेयर स्टाइल ब्यूटी इसमें पढ़ने के लिए है, आपको आईब्रो वगैरह होता है, और फिर इसके बाद मेहंदी का, ये सारे कॉस्मेटोलॉजी के अंदर आते हैं। ये सारे ट्रेड काफी अच्छा ट्रेड माना जाता है। और इससे आप अभी देखो क्या है कि जब लगन की शुरुआत होती है, जब शादी का माहौल आता है तो लोग घर में बुलाते हैं मेहंदी वाला, ये सबको तो 5,000 6,000 का एक दिन का लेगा। तो जब आप अपने पैरों पर जब खड़ा होकर के रहेंगे तो आप 5-6 हज़ार का तो लगन में तो खुद कमाएंगे, है कि नहीं। इसके साथ ही साथ अब जो हमारे यहाँ से कोर्स कंप्लीट करता है 1 साल के बाद, तो हम जॉब की गारंटी देते हैं। जॉब 110% प्लेसमेंट है मेरे यहाँ। हबीब जावेद सैलून का नाम सुना होगा, पूरा इंडिया में नंबर 1 है। हबीब जावेद और लक्ष्मी दोनों से हमारा टाई अप है। हम बच्चे को प्लेसमेंट हम दे सकते हैं तुरंत। अगर आपके एटा में भी होगा तो वहाँ हम प्लेसमेंट दे सकते हैं आपको, वहाँ पे हम नौकरी आपको ऑफर कर देंगे। इसके अलावा इंजीनियरिंग ट्रेड में भी दिल्ली से लेकर के हर जगह पे मारुति सुजुकी कंपनी, होंडा जो स्कूटी बनाती है, ये सारे कंपनी से टाई अप है। बच्चा को हम लोग प्लेसमेंट तुरंत भेज देते हैं। तो आपको जॉब की यहाँ पे सिक्योरिटी 100% मिलती है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी टैबलेट योजना का लाभ दिया जा रहा है। आपको पता होगा कि सब लोगों को टैबलेट का फॉर्म भराता है, टैबलेट मिलता है स्कूल के द्वारा। हम लोग भी टैबलेट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा उसके लिए चार्ज नहीं करते हैं। आपको टैबलेट मिल जाएगा।
कोर्स कंप्लीट होते होते आपको एक टैबलेट मिल जाएगा जो 12-15 हजार रुपए का मिलता है। इसके साथ साथ आपको स्कॉलरशिप के माध्यम से स्कॉलरशिप भी फी रिकवर हो जाती है। जो आपका फी है वो फी रिकवर हो जाती है। टोटल जो गवर्नमेंट के द्वारा हम लोग के यहाँ फी का जो स्ट्रक्चर मिली थी वो 15,400 रुपये था, लेकिन हमने इसको क्या किया कि फी को डिक्रीज कर दिया और हमने एक गवर्नमेंट को परिषद को हमने एक चिट्ठी लिखा, उसमें लिखा था कि इस अभी कॉलेज न्यू कॉलेज दिया गया है यहाँ पे, और इसको देखते हुए अभी बहुत सारे बच्चे अवेयर हैं नहीं, लोग जानते ही नहीं थे कि ये कॉलेज चालू है। आप लोग को पता था कितना? कुछ लोगों को पता होगा कि कॉलेज चालू हो गया। आप लोग इस रास्ते से जाते होंगे तो एक साइड में कॉलेज मिलती है ना, वही है कॉलेज। तो इसमें एज का कोई फाउंडेशन नहीं है और क्वालिफिकेशन का कोई फाउंडेशन नहीं है। कोई एमए भी कर रहा है, कोई बीए भी कर रहा है, वो भी एडमिशन ले सकता है, वो भी कर सकता है। अभी जो एडमिशन फी है टोटल 8,000 रुपया, और पैसा आपको 8,000 एक बार नहीं देना। आपको एडमिशन के समय में 1,000 रुपया दे के एडमिशन ले लीजिए, और उसके बाद महीने आप हर महीने आप 1,000 दे करके आप कंप्लीट कर सकते हैं, और स्कॉलरशिप के माध्यम से वो 8,000 हम आपको पूरा रिटर्न करवा देंगे। तो मतलब एक तरह से फी आपका हो जाएगा 0। जो बच्चे अगले सत्र में काउंसलिंग और मेरिट से आएंगे तो उनकी एडमिशन के लिए वहाँ प्रोसेस डायरेक्ट एडमिशन नहीं होती है। इस बार के लिए कॉलेज नया है तो हर तरह के आपको रिलैक्सेशन मिल रही है। अगले बार से ये सब कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई छूट नहीं मिलेगा, क्योंकि साइबर कैफे में आप जाएंगे, ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अगर आपकी मेरिट बनेगी 10वां के मार्क्स के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी, और तब ग्रेड अलॉट होगी आपको। जब अलॉटमेंट लेटर आपको मिल गया राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सराय जिला के नाम से, तब यहाँ पे आएंगे और 780 रुपये पेड करेंगे, आपकी एडमिशन हो जाएगी। लेकिन डायरेक्ट एडमिशन इस बार सारा हम लोग छूट दे रहे हैं, अगले बार से ये सब सारे कुछ नहीं होगा। तो आप लोगों के पास एडमिशन की आखिरी तिथि सरकार के द्वारा 30